हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल महादेव स्टेटस 17 में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 16 और 17। तो इसे ध्यानपूर्वक सुने। इसे सुनने से घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक मास का कलम पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पार्थ ने कहा, हे नारद जी, ये तो अपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसे छोड़ने पर वह दूत बारंबार नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सभी दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी और कालनेमी और शुभ निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकला युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतीक सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। आचार्य शुक्राचार्य और कांटे के सिर पर राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट सिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब प्रस्ताव सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह आपके वंशवती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मधुर होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। आप सभी देवताओं, जलंधर को मेरे द्वार ही मारा गया जान अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेश रहित होकर अपने स्थान पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंह नद करने लगा। दैत्य के नद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उसे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। भैरी, मद्दंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ा और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में काटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्य के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जियाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृति उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चावरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य की समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुभ निशुंभ और कालीनेम आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी की नंदी आदि गणों ने भी, इसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्य से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। भक्ति से भरे भाव से हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ।
उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुभ निशुंभ और महासुर काली नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुर जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शीला नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पश्चात होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंह नंद से धरती त्राहा हो गई। जलंधर ने कुबेर के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्यक्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट हो कार्तिक पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधय ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर की गण चिल्लाते हुए संग्रह भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। बेभागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबक संतोष वर्धन किया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको अध्याय 16 और 17 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।